हेलो नमस्कार। मैं नील चक्रवाल कक्षा 11 के सिलेबस में डे 9 में हम आ गए हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसमें बीमा चैप्टर संख्या 2 हम कर रहे हैं, मात्रक और मापन। इसमें हमने इसके त्रुटि से संबंधित टॉपिक पढ़ लिए, इसे उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बीमा, और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड कंप्लीट बुक। पूरी किताब में भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बीमा जो है वो हर टॉपिक में ही काम आएगी। हम समझेंगे इसको एक बार, पढ़ेंगे हम एक बार केवल, लेकिन यूज इसका पूरी 11th में और पूरी 12th में और आफ्टर 12th भी इसका हर एग्जाम के लिए इसका यूज जरूरी है। जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें हर टॉपिक में जब भी फॉर्मूला लेंगे, हम डेराइव करेंगे, तो हम उसकी बीमा भी निकालेंगे। तो आपको बीमा पूछ ली जाती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी राशि की, तो पहले तो बात करेंगे बीमा है क्या, उसके बाद कैसे ज्ञात की जाती है। ये ऐसा टॉपिक है तो याद नहीं रहता है। एक बात तो डिजिट्स होती है बीमा की बात करेंगे तो ये याद नहीं रहती, इनको सीखना पड़ता है। जैसे गुणा भाग हमें याद नहीं रखने पड़ते हैं। अगर हमने सीख ली वो प्रक्रिया, तो हम कोई भी राशि दे दें हमें, कहते 515 को 313 से गुणा करो, तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम करके बता सकते हैं। वैसे ये भी करके याद की जा सकती है। उनके अनुपयोग है, कुछ यूजेज हैं, बहुत उपयोगी है ये, वो उपयोग भी हम इनके बाद में बात करेंगे। तो पहले बीमा की शुरुआत करते हैं। क्या है बीमा? एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ इस बात को। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और हर टॉपिक में, हर फॉर्मूले में, हर राशि में हम इसके सोल्व करेंगे, इसकी जरूरत रहेगी। तो जो इसे अब पकड़ लेगा उसको पूरे साल में जब तक सिलेबस चलेगा तब तक जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ उसको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तो हम कुछ कॉमन बीमा सोल्व करेंगे, बाद में दोबारा जिनको सोल्व कर लेंगे उनको दोबारा फिर आएंगे। पहले बात करते हैं, फिर बात करेंगे बीमा क्या है। सबसे पहले बात तो इसके लिए हमने मात्रक पढ़ लिए। मात्रक क्या है? कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए कुछ इकाइयों का प्रयोग करते हैं, उनको मात्रक कहते हैं। जैसे दूरी है तो उसके लिए मीटर, तो अगर हमें लिख दिया 5 मीटर तो लिखने की जरूरत नहीं है कि दूरी है ये, मात्रक देख के हमें पता चल जाए कौन सी राशि है। तो राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और उन मात्रकों पर लगाई गई घातें बीमा कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? राशियों को, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है उन्हें तो मात्रक कहते हैं। इन मात्रकों पर लगाई गई घातें, पावर, जो पावर लगती है, वो घात जो है वही क्या कहलाती है? वही बीमा कहलाती है। इसका मतलब बीमाएं जो है वो क्या डिजिट्स हैं, संख्याएं हैं, संख्याएं। तो संख्याएं हर राशि के अलग अलग आएंगे उसके, तो याद नहीं रहेगी, इसलिए इनको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो मात्रकों पर लगाई गई घातें क्या कहलाती है? बीमा कहलाती है। अब बीमाओं को कैसे याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये बात हम पहले कर चुके। जब मैंने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए थे उस समय हमने एक 7 मूल मात्रक लिखे थे और उनकी सारणी भी हमने बढ़ाई थी। उसके आगे बीमा भी लिखवाई थी। बीमा भी नॉर्मली हम दोबारा बात कर लेते हैं क्योंकि उनके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। जैसे 7 मूल मात्रक है तो 7 मूल राशि है, और इन्हीं की जो बीमाएं हैं वो निर्धारित हैं, और उन्हीं के आधार पे जो बीमाएं हैं आगे ज्ञात की जा सकती है। तो जितने भी व्युत्पन्न मात्रक हैं उनकी बीमाएं कैसे? मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो राशि लिख रहा हूं मैं, मात्रक हमें पता है, पढ़ चुके हैं, पहले लिख चुके हैं। और तीसरी बात बीमा है। इसकी बीमा जैसे लंबाई है, लंबाई कह दो, ऊंचाई कह दें, दूरी कह दें, गहराई कह दें, ये सब क्या है? ये दूरी है, डिस्टेंस है, लेंथ है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड आप इनके ध्यान रखिए, इसको लेंथ से लिखते हैं। तो लेंथ का फर्स्ट वर्ड एल, तो इसके लिए बीमा क्या यूज करेंगे? कैपिटल एल यूज करेंगे और उसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। दूसरी बात समय, समय के लिए क्या यूज करते हैं? टाइम। मात्रक तो क्या है? सेकंड है, इसके लिए बीमा हम किस में लिखेंगे? कैपिटल टी से लिखेंगे। ये लिखने का तरीका है कि हम इसी तरीके से इस बीमा का यूज करेंगे। बीमा का मतलब लगाए गए घाते।
तो इस पर घात कितनी है, 1 है, तो L1 हो गई। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होगी, किसी जैसे मान लो x लिखा है तो x की पावर 1 ही है, वो 2 होगी तो हमें 2 लिखना पड़ेगा, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं रहती है। नंबर 3 बात करते हैं द्रव्यमान। जिनका ज्यादा यूज होगा उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकी हम पहले क्लासेस जो आप कंटिन्यू देखें, अगर नहीं देखिए कोई डायरेक्ट पहुंचा है तो 1 से देखेंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। बीच बीच में अगर कोई देख रहा है तो उसको थोड़ा दिक्कत आ सकती है और आएगी भी, क्योंकि साइंस सारी क्या है कंटिन्यूटी से जुड़ी हुई है। अगर आप स्टार्टिंग से उसको समझते हुए आगे नहीं पहुंचेंगे, डायरेक्ट जंप करेंगे तो फिर दिक्कत रहेगी। इनके बारे में हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले के बारे में पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज पढ़ चुके हैं। तो 2-3-4 क्लास पहले पढ़ा था शायद, वो क्लास आप जरूर देखें, इसके अंदर पता चलेगा। तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, मास से। मास का मात्रा क्या रहता है एमजीएस में, यूनिट सिस्टम हमने पढ़े थे, एमजीएस की जीएस किलोग्राम, और मास का पहला वर्ड क्या है एम। तो कुछ एम फॉर मीटर समझ लेते हैं, एम फॉर मीटर, एम फॉर मीटर नहीं है यहाँ, एम फॉर मास है यहाँ, कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। फिर आती है विद्युत धारा, इनका ही 3 का ज्यादा यूज होता है, ये 3 आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरह से। बाकी भी 1-2 यूज होंगे तो वो जब यूज करेंगे तो पता चल जाएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, और इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। फिर टेम्परेचर, ताप का मात्रा केल्विन होता है, केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, उसको मोल से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, उसको सीडी से लिखते हैं। बाकी सबसे ज्यादा जो यूज है वो किसका होगा, एमएलटी का होगा, कुछ जगह ए का भी होगा और के का भी होगा, सेकंड बुक के अंदर होगा, फर्स्ट बुक में नहीं होगा। तो नॉर्मली किसी भी राशि की विमाओं की फॉर्म में लिखा जाता है, व्यक्त करने का तरीका है एमएलटी। पावर कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको कॉमनली लिख दिया ए बी सी। तो ये लिखने का अगर तरीका कहें, प्रतीक सिंबल जो है वो ये है, इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है एमएलटी, और इसकी पावर जो है वो एबीसी। यहाँ एबीसी क्या है, यहाँ एबीसी क्या है, ये विमाएं हैं किसी भी राशि की जो हमें दी गई है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मैं इसको मिटा रहा हूं। एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टी फॉर टाइम। एम एल टी आपको ये ध्यान रखना है, बड़े बड़े से लिखना है। ये तो गई ये बात की लिखना कैसे, नई चीज है ये, 10th तक इन चीजों का यूज नहीं होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर ध्यान से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अब बात कर रहे हैं इसमें आगे कि कैसे ज्ञात की जाती है। तो ये भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए जिन इकाइयों का प्रयोग करते हैं उन पर लगाई गई घातें विमा कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि कैसे ज्ञात की जाती है। देखो, इसको ज्ञात करने के लिए 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो अगर आपको मात्रक पता है, सबसे इजी तरीका, सबसे फास्ट तरीका जो है वो, अगर आपको मात्रक पता है तो उससे आप विमा लिख सकते हैं। जैसे दूरी का मात्रक अपना होता है मीटर है, तो मीटर डिस्टेंस एल लेंथ है, तो लेंथ की विमा क्या होगी, एल, वो तो फिक्स हो गया। समय, समय की क्या होगी, टी होगी। ठीक है, वेग है, वेग की क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर की दूरी है, दूरी को क्या लिखेंगे, एल, सेकंड क्या है भाग में, समय टी, और टी ऊपर जाएगा तो पावर -1, तो क्या होगा एल टी -1। जैसे वेग का मात्रक अपने को पता है मीटर प्रति सेकंड, वेग या चाल की बात है यहाँ, वैसे ये अदिश है, इस अदिश से बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम विमाएं सोल्व कर रहे हैं, अदिश अदिश की बात नहीं कर रहे। तो इनका मात्रक सेम है, जिनके मात्रक सेम होंगे उनकी विमाएं भी सेम होंगी, जिनके मात्रक नहीं होंगे उनकी विमाएं भी नहीं होंगी। तो ये m4 क्या होगा, मीटर, मीटर इज द डिस्टेंस, इज द लेंथ, लेंथ डिनोटेड एज अ कैपिटल L, एंड सेकंड इज द टाइम डिनोटेड बाय t, देन l t -1, वैल्यू क्या आ गई, l t -1 इसकी विमा। तो एक तरीका तो क्या हो रहता है, सबसे इजी तरीका कि अगर आपको मात्रक पता है तो, अब अपने मात्रक भी नहीं पता क्योंकि अभी ये शुरुआत की है साइंस की, धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज करते रहेंगे वैसे वैसे याद होते रहेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे याद होते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़ी याद है। इसीलिए
दूसरा तरीका आपको सूत्र बताओ, सूत्र पता है तो सूत्र से मात्रक बढ़ जाएगा, मात्रक से विमा बढ़ जाएगा, या सूत्र से डायरेक्ट विमा लिख दो। तीसरा तरीका आपको परिभाषा बताओ, क्योंकि परिभाषा तो अभी तो हम केवल कॉमन बात कर रहे हैं विमाओं की, हम इसको सोल्व करना सीख रहे हैं। इसके बाद में हम हर टॉपिक की टॉपिक वाइज डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले, फिर उसको समझेंगे, फिर उसका फॉर्मूला बनाएंगे, फिर उसके मात्रक लिखेंगे, सब चीजें हम समझेंगे तो हमें धीरे धीरे याद भी हो जाएगी वो चीजें। अभी तो हम केवल ये सीख रहे हैं कि विमाओं को कैसे सोल्व करना है, इसलिए हम सूत्रों को कुछ जिनके लिए सोल्व कर रहे हैं, कुछ तो सामान्य 10th लेवल में आते हैं उनका ज्यादा यूज करेंगे सीखने के लिए, और कुछ जो 11th के हैं उनको आप अभी तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे। भाई सूत्र जैसे विद्युत धारा का पढ़ा है, I = Q/T भी होता है, तो वहां से हम आवेश की विमा निकाल देंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्येक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, तब समझेंगे, लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो वो सारी चीजें अपना को क्या हो जाएगी, याद हो जाएंगी। इसलिए अभी तो हम केवल विमाओं को सोल्व करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए देखो, अगर पहला तरीका आपको मात्रक बताओ, दूसरा तरीका आपको फॉर्मूला बताओ, तीसरा तरीका आपको डेफिनेशन बताओ। तो डेफिनेशन अगर समझ में आई है तो हम पढ़ा लेंगे। अब हम विमाओं की शुरुआत करते हैं, सिंपल से चलते हैं, ध्यान से समझ लेना, प्रैक्टिस जरूर करना, आपको इजी वे में पता चल जाएगा। फिर कह रहा हूँ तीसरी बार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी 11th क्लास के लिए, मेरी नजर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसी को मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजेबल टॉपिक है और हर टॉपिक में यूज हो जाता है। जिसको जो नहीं सीख पाता है यहाँ, उसको फिर हर टॉपिक में ही दिक्कत आती है, क्योंकि लास्ट में फिर बीमा चाहिए। एग्जाम में भी पूछी जाती है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, कंपटीशन एग्जाम में जरूर पूछ जाती है। अब जैसे सबसे पहले अगर अपने कह रहे हैं कि दूरी की बीमा क्या करो, डिस्टेंस, आगे हम इनके बारे में सबके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे पूरे सिलेबस में। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, विस्थापन में भी अंतर बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो दूरी क्या है, दूरी है लेंथ, लेंथ को क्या लिखेंगे, एल से लिखेंगे, ओके। आप भी याद करनी है क्षेत्रफल की बीमा, क्षेत्रफल क्या होता है। अब क्षेत्रफल के लिए देखो, अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक पता है कि मीटर स्क्वायर होता है, तरीके देखो, मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर क्या है, दूरी, दूरी को क्या लिखेंगे, एल, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो ये हो गया 2। नॉर्मली किताबों में से MLT की फॉर्म में लिखते हैं, MLT की फॉर्म में, तो इसमें तो केवल L है, M और T नहीं है, तो जो नहीं है उसकी पावर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसी को बुक्स में ऐसे लिख देते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, M0 L2 T0, क्योंकि 0 किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 गुणा L2 इसकी वैल्यू 1, तो वैल्यू तो वो की वही पहुंच रही है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन लिखने का तरीका अकॉर्डिंग टू बुक्स इस तरह से MLT की फॉर्म यूज करते हैं। तो जो आपके पास पावर आ रही है, बीमा आ रही है, वो तो यूज कर लो, जो वैल्यू नहीं आ रही है उसकी पावर क्या लगा दो, 0 लगा दो, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ इसको L1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 लिख सकते हैं, वो भी वही बात है। तीसरा तरीका आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, M0 L1 और T0, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखो, ये तो मात्रक पता था, अब मात्रक नहीं पता, ठीक है, ये तो कब है, जब मात्रक पता है मात्रक से। अब मात्रक नहीं पता तो देखो, अगर क्षेत्रफल है तो वो क्षेत्रफल ही रहेगा, चाहे वो किसी भी राशि में हो, किसी भी आकृति का लिया हो, है तो क्षेत्रफल ही। तो आप क्या करो, इस राशि से संबंधित कोई भी फॉर्मूला आपको बताओ वो लिखो। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा भुजा स्क्वायर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और घनाभ का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कोई भी आपको फॉर्मूला पता हो वो आप यूज करें। जैसे सबसे सिंपल फॉर्मूला की बात करें, अगर हम कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल
क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है दूरी है, भुजा क्या होगी दूरी है, लंबाई है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे एल। आगे वही पहुंचेंगे। कोई कहते भाई मेरे को वर्ग का नहीं पता, वर्ग का पता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7। संख्याओं की कोई मात्रक नहीं होती, संख्याओं का ध्यान रखना, संख्याएं मात्रहीन और विमाहीन राशि होती है। मात्रहीन का मतलब जिसका मात्रक नहीं है, और जिसका मात्रक नहीं है तो उसकी विमा भी नहीं है। बची त्रिज्या, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है विमा की, MLT की फॉर्म के लिए। त्रिज्या क्या है डिस्टेंस है, त्रिज्या लंबाई है, दूरी है, तो इसको क्या लिखेंगे एल। कितने पावर 2। आगे बात करें कोई और आप ले लो 2πr(h) ले लो। बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr(h)। 2 कांस्टेंट है, संख्या नीचे ही है, पाई 22/7 आनी चाहिए। r क्या है लंबाई है, त्रिज्या, h क्या ऊंचाई है बेलन की, वो भी कम दूरी है, तो क्या हो गया पूरा लिखना है तो m0 l2 t0। ठीक है 1 2 3 इसको में बोलते हैं जैसे, जैसे इसको l स्क्वायर नहीं बोलते, इसको लेंगे m0 l2 t0। ठीक है इस तरह। तो आपको कोई भी ये देखो ये सामान्य बात है, लेकिन इनको समझना जरूरी है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि बीमा कैसे निकालनी है, तो हमें याद रखने की जरूरत। अब किसमें 1 आएगा, किसमें 2 आएगा, किसमें माइनस आएगा, किसमें प्लस आएगा, नहीं याद नहीं कभी, तो आपको निकालनी आनी चाहिए, तो दिक्कत नहीं है। इसलिए आप प्रोसेस हम सीख रहे हैं इसका। ये तो सिंपल बात है, लेकिन अगर ये सिंपल बातें पता चल जाएंगी तो बाकी सारी बातें भी पता चल जाएंगी, इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे अगर आपको ये बात आयतन में अप्लाई हो जाती है, आयतन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम के लिए अगर आयतन का वॉल्यूम का भी यूनिट पता है, मीटर क्यूब होती है, तो L क्यूब हो गया सीधा। आगे बात जिसको ये समझना आएगा भाई इसकी यूनिट अगर पता है मीटर क्यूब, और यूनिट धीरे धीरे सारी याद हो जाएंगी। मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब, मीटर क्या दूरी है L है तो L क्यूब होगा। और क्या लिख सकते हैं इसको m0 l3 l3 t0 ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई बात अगर नहीं पता तो कोई भी आयतन ले लो, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, कोई भी आप ले लो। जैसे किसी अलग फॉर्मूले से घनाभ के आयतन से निकालें, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई क्या होती है l, चौड़ाई क्या होती है l, ऊंचाई क्या होती है l। क्या हो गया l की पावर हो गया क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आपको मात्र याद है हो जाएंगे सारे। दूसरी बात नहीं याद है, मान लो नहीं याद है तो आप उसका फॉर्मूला यूज करें। और फॉर्मूला भी एक ऐसा नहीं है भाई मैंने कोई यहाँ बता दिया, किसी और क्लास में आपने देख लिया या किसी एक बुक में आपने पढ़ लिया वही यूज करें। आप उससे संबंधित कोई भी फॉर्मूला यूज कर लें, कोई भी राशि कोई भी हो, ठीक है वैल्यू वही होनी चाहिए। जैसे आयतन है तो फिर आयतन के क्षेत्रफल अपने नहीं चिपका सकते हैं, आयतन ही ये हो सकता है कि मैंने घनाभ निकाला, तुम गोले का आयतन निकालो, क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 संख्या पाई 22/7 संख्या, r त्रिज्या, त्रिज्या क्या दूरी l की पावर खत्म। अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, जो फॉर्मूलेज हमने पढ़े हैं उनको सोल्व करेंगे। विमा में एक बात आप ध्यान रखना, आप वही विमा डायरेक्ट यूज करना कॉपी में लिखते समय, नोट्स बनाते समय, करते समय और समझते समय। वही विमा वही डायमेंशन डायरेक्ट यूज करें जो आपको याद हो। जो याद नहीं है उसको निकालें। 10 बार आप यूज कर रहे हैं तो याद नहीं हुई तो 10 बार भी आप उसको निकालते हैं, जब तक वो याद नहीं होती अपने आप। और नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर जब 11वीं बार यूज कर रहे हैं तो फिर निकाल लो उसको।
लेकिन ऐसा पेज पलट के उधर से देख के इधर लिखना से बीमारी कभी भी नहीं सीखोगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे मान लो कहीं हमें आयतन की यूज कर रहे हैं, तुम्हें याद नहीं है तो आयतन कोई भी सूत्र मान लीजिए और बड़ा लो उसमें, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये पता चल जाएगी, ये बात अभी बात करते हैं। अब कुछ विमाएं हम सोल्व करते हैं, जैसे यहां से आते हैं नंबर 4 चाल और वेग की विमाएं क्या होती है, स्पीड और वेलोसिटी। तो v इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। 10वीं क्लास में 8वीं क्लास में आ जाती है बातें। इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय किए गए विस्थापन। डेफिनेशन याद है, फॉर्मूला है दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटे समय। चाल को निकाल रहे हैं, v वेलोसिटी दूरी बटे समय। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इकाई समय में तय की गई दूरी। तो दूरी कितनी है, दूरी है तो दूरी को क्या लिखेंगे, डिस्टेंस लेंथ l, समय में क्या लिखेंगे t। अब ऐसे नहीं छोड़ना है, ये सारी वैल्यू क्या रहेगी, नोमिनेटर में ही रहेगी, डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। तो ये 1 है पावर, इसके ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी -1, तो ये हो जाएगी l t माइनस। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 त्वरण। एक्सीलरेशन ये से लिखते हैं। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की तरह। ये सब 9th में आती बात है, अपने फिर आएंगे। नहीं याद है तो भी 9th 10th वाला भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हम 11th में फिर अगले चैप्टर से टॉपिक टू टॉपिक शुरू हो जाएंगे, सारे टोटल सारे बातें। तब आप इनको समझ लें, डेफिनेशन लिख लें, तब फिर आप इनको याद कर लें। कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। त्वरण ये तो पता होना चाहिए त्वरण क्या होगा। अगर ये भी नहीं पता, दूसरा ये नहीं पता तो सूत्र पता होना चाहिए, वेग बटा समय वो भी नहीं पता तो मात्रक पता होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वो भी नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो पता ही होना चाहिए। तो ये क्या होता है, वेग बटे समय। इकाई समय में वेग में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अब वेग, अब देखो इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि अब वेग की आपको याद है कि l t-1 होती है तब तो रखो, नहीं याद है तो ये नहीं कि ऊपर लिखा हुआ देख के लिख लिया, तब आप बीमारी कभी सोल्व नहीं कर पाएंगे। और लगभग 50% बच्चों को बीमारी में दिक्कत रहती है 11th में भी, और जिसको 11th में रह जाती है उसको 12th में परमानेंट ही रहती है, कभी होती नहीं उससे सोल्व, क्योंकि 12th में कोई नहीं पढ़ाता, हम भी नहीं पढ़ाते, मैं भी नहीं पढ़ाता कभी भी। 11th में पढ़ा देते हैं, 12th में तो केवल उसका यूज करना है। तो अगर आपको याद है तो ही रखें, वरना नहीं रखें। वरना क्या करें, जैसे मान लो मेरे को याद नहीं है तो क्या करें, वेग को क्या लिखेंगे, वेग को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला तो पता है ना, दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहां लिख दो दूरी बटे समय, और एक समय पहले से आ रहा है उसको रहने दो। सभी को किस में बदलना है, आपको जो भी वैल्यू पूछी गई है या तो वो मूल मात्रक की फॉर्म में है, नहीं है तो उसको तब तक चेंज करना है जब तक मूल मात्रकों में नहीं आ जाती। क्योंकि जैसे 7 मूल मात्रकों का निर्धारण किया गया है वैसे ही उनकी भी बीमाओं की सिंबल निर्धारण किए गए हैं, वही हमें यूज करने हैं। अपनी तरफ से कोई नया उसमें यूज नहीं कर सकते। प्रत्येक राशि को उन 7 की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई राशि नहीं है जो उन 7 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो। इसलिए आपको कन्वर्ट तब तक करना है जब तक वो किसी में नहीं आ जाती, मूल मात्रा में। अब जैसे दूरी आ गई, मूल मात्रा है, समय भाग में है, मूल मात्रा है, ये भी समय मूल मात्रा है, तो अब बदलने की जरूरत है, अब सोचने की जरूरत नहीं है अभी आगे हो सकता है या नहीं हो सकता। अब आगे नहीं करना है क्योंकि हम इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं। तो दूरी से क्या लग गया, यहाँ t इंटू टी, तो क्या हो गया l और t की पावर 2 ऊपर क्या हो जाएगी -2, और पूरा नीचे क्या लिखेंगे m0 l1 t -2 ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से m की पावर 0 है, l की पावर 1 है, t की पावर -2 है। तो ये ऐसी सिंबल, ऐसी वैल्यूज हैं जो याद करना मुश्किल काम होती नहीं आनी, लेकिन सोल्व करना आसान काम है, सोल्व करना मुश्किल नहीं है। तो जैसे जैसे ये ऐसी चीजें हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा, तो जिनका ज्यादा यूज होगा वो अपने आप याद हो जाएंगे याद, 2-4 बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे।
लेकिन याद नहीं है तो देख के नकल करके या इधर उधर से वैसे आप प्रैक्टिस ना करें तो फिर आपको वो याद, जैसे आप देख के लिखेंगे, अगली बार भी देख के लिखेंगे, तीसरी बार भी देख के, हर बार देख के लिखेंगे तो याद करोगे। इसलिए आप उसको रिवाइज करें, बिना देखे थोड़ा सा यूज करें। तो ये सिंपल विमाएं जो है वो सब में यूज होती है नॉर्मल, वो तो याद हो जाएंगे, और बाकी तो नहीं, उनको करना भी नहीं है, उनको याद करना भी नहीं है। उनके हमें डेफिनेशन समझनी है, उनके फॉर्मूले समझने हैं, वो हमें याद रहेंगे, और वो रहेंगे तो विमाएं निकालनी आनी चाहिए तो निकल रहे। आगे से आगे अब निकालते बल। बल का सिंपल फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, पता है, एम ए। ये हम सारी चीज दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये विमाओं की बात कर रहे हैं इसलिए सारे फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखना। F इज इक्वल टू एम ए, ये सारे पूरी किताब मिला के फिर आएंगे, इस चैप्टर में 2-4 आ गए, अगले में 1-2 आ गए, अगले में 2-4, ऐसे आएंगे। एम बराबर एम ए, एम तो मास हो गया ना, द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखते हैं, तो इसको तो कुछ नहीं करना, इसकी जगह पे एम रख सकते हैं। अब ए की जगह ए त्वरण है, त्वरण की विमा हमने ऊपर निकाल रखी है L-2, याद तो रख दो, याद तो रख दो, नहीं याद है तो एम को तो ऐसा लिखो, इसकी जगह लिख दो v/t, या हिंदी में लिख लो भाई वेग बटे समय, जैसी आपकी सुविधा हो, अपना रिजल्ट सेम होना चाहिए। वेग बटे समय, वेग की बात कर रहे हो। अब वेग की याद है तुम्हें L-1, तो अब तो रखो, नहीं याद है तो क्या लो, m इंटू इसको क्या रखें x/t, और ये भी क्या है t, तो क्या हो गया mx/t स्क्वायर। ठीक है, अब रख दो, x दूरी आ गई, m मास आ गया, t टाइम आ गया, सब की जगह रख दो, तो यहां लिख देंगे m l t इंटू t, तो m l t माइनस 2। अब चाहे 1 लिखो चाहे 1 लिखो, अब जिसकी 1 नहीं लगा रखी वो क्या है, 1 ही है। इस तरह से आपको सोल्व करना, कुछ और सोल्व करना। इसका देखो बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, तो इसको आप याद ही करते हैं कि वैल्यू क्या होती है, mlt माइनस 2 है, 1 mlt माइनस 2। तो जब भी यूज करना है f का, क्योंकि f बहुत ज्यादा सूत्रों में यूज होता है बल, इसलिए ये तो आप थोड़ा सा याद ही रखेंगे, बट एक बार प्रैक्टिस कर लिए याद हो जाएगी, अपने आप को याद हो जाएगी। याद रख लें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि बार बार यूज करेंगे। तो ये तो ध्यान रखिए कि बल की विमा क्या होती है, mlt माइनस 2 होती है। अब जैसे क्यों ज्यादा यूज होती है, देखो बहुत ज्यादा फॉर्मूले में बल जो है वो आता है। जैसे अब कार्य की बात करें, ये सारी वही बातें तो अभी तक आ चुकी है, और 11th का इसमें कुछ नहीं है, हालांकि ये सारी बातें 11th में फिर इंक्लूड कर रखी है, वो एक अलग बात है, बाकी ऐसा नई चीज नहीं है जो हमने सुनी नहीं है। वर्क, तो W इज इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ये डेफिनेशन आती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन तो क्या है, दूरी, लेंथ, इसकी जगह L लग देंगे। बल क्या है, बल की विमा अब नहीं याद है तो वही है, बराबर m में लिखोगे, फिर a का याद नहीं है तो एक v/t लिखोगे, b का याद नहीं है तो x/t लिखोगे, पूरा चल जाएगा। यह फोर्स की ध्यान रखना, ठीक है। सोल्व करने आनी चाहिए, अगर वो आती है तो दिक्कत नहीं होगी, अपने को 30 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। सोल्व करने आने जरूरी है, तो मैं बल की डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, क्या हो गई mlt माइनस 2, और इसकी जगह क्या रखेंगे, विस्थापन की जगह l, तो l इंटू l क्या होगा, l की पावर 2, तो m l2t माइनस 2। इसकी विमा हुई है कार्य, जिनके मात्रक सेम होते हैं उनकी विमाएं भी सेम होती है। एक बात और, कुछ मात्रकों को हम ऐसे यूज करते हैं जो वैज्ञानिकों के नाम पर है, उनसे विमाएं नहीं निकलेगी, उनका एग्जैक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये बात है। जैसे कार्य का जूल लेते हैं, कोई कहे जूल से विमा निकाल दो, तो जूल से विमा नहीं निकलेगी, जूल आदमी का नाम है, साइंटिस्ट का नाम, तो नाम से विमा अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आते हैं ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो जितनी ऊर्जा होगी उतना ही वो आदमी कार्य कर सकता है, कोई भी, तो कार्य ही ऊर्जा है। जब भी ऊर्जा ज्ञात करनी है वही क्या होगा, कार्य होगा। तो ऊर्जा किसके बराबर है, कार्य के बराबर। तो जो कार्य की विमा है वही किसकी विमा होगी, ऊर्जा की विमा होगी।
तो इसकी विमा वही है जो डब्ल्यू की होगी, यानी क्या होगा ml2t माइनस, और सोल्व कर लेते हैं शक्ति। अब इतनी पता चल गई तो सारी आपको पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, कार्य बटे समय लिखते हैं उसको, P इज इक्वल टू कार्य बटे। अब कार्य की नहीं याद है कोई बात नहीं, तो कार्य को क्या लिख सकते हैं, F इंटू एस बटे टी। F की ध्यान रखो, हो गई ना यूज, बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए F की ध्यान रखो, एम एल टी माइनस, दो चार बार यूज करोगे तो याद हो जाएगा। तो एम एल टी माइनस 2, और नहीं है तो अगर निकाल दो, दो तीन बार निकालोगे जैसे कि याद होगी। ये तो देखो प्रैक्टिस के अनुसार ही होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा क्लियर होगी। यहाँ क्या रखे है और यहाँ क्या रखे है, तो m एज इट इज l इंटू एल, एल की पावर 2, टी की पावर माइनस 2 है, देखो ये टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगी माइनस 1 हो जाएगी, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3 हो जाएगी। अब देखो ऐसे ही इनके पावर्स कुछ भी कैसे भी आते रहेंगे, तो ये पावर्स याद नहीं रहेगी, जैसे शक्ति की है तो याद नहीं रहेगा, ये ml2t माइनस 3 हो गया, रटे नहीं लगेगी, क्योंकि ये तो बहुत है, जितने फॉर्मूले उतनी डायमेंशन है, इसीलिए आप इनको सोल्व करना सीख लो। जैसे नेक्स्ट निकालते हैं दाब, प्रेशर, दाब और प्रतिबल की भी ये रहती है, प्रतिबल भी बल बटे क्षेत्रफल होता है, दाब भी बल बटे क्षेत्रफल होता है। ये कक्षा 11 की सेकंड बुक के चैप्टर संख्या 9 में पढ़ेंगे इस बार। तो दाब के लिए दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, किसी भी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो बल क्या हो गया, F अपॉन T, F की विमा ml_t माइनस 2 और क्षेत्रफल की विमा L2, तो क्या हो जाएगा m ऐसा कैसा, L की पावर यहाँ 1 है, 2 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की 2, माइनस की ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, माइनस की 1 ज्यादा है, -1 t माइनस। तो हमें अगर फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी सामान्य बातें हैं। ml_t के बारे में पता होना चाहिए, m पर मास है, मास आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है, कैपिटल M रखना है, लेंथ दूरी, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, त्रिज्या, व्यास ये आ रहे हैं तो दूरी यूज करनी है, L और समय आ रहा है तो T यूज करना है। बाकी विद्युत धारा और उनका भी यूज होगा, जहाँ विद्युत धारा I आ रहा है करंट, उसकी जगह क्या रख देंगे, उसकी जगह A रख देंगे, एम्पीयर का। जैसे घनत्व लिए हमने, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, नॉर्मली द्रव्यमान घनत्व लेते हैं, द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को द्रव्यमान घनत्व कहते हैं। तो ρ इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन v। अब v के आयतन, आयतन का मात्रा, देखो मात्रा याद है तो दिमाग में सोल्व हो जाएगी, मात्रा याद है तो क्या होगा, l मीटर क्यूब, मीटर क्यूब की जगह क्या रखेंगे, l क्यूब, l क्यूब है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो l -3 और m की जगह मास है तो कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा m अपॉन L3, और यह आ जाएगा m L -3, पूरा लिखेंगे तो m1 L0t माइनस, सॉरी L -3 और T 0। इस तरह से इनको सोल्व करना है, और देख लेते हैं इनको सोल्व करके। ये तो सिंपल है, बाकी बुक में बहुत दे रखे हैं, आवेश की निकाल रहे हैं, आवेश निकाल रहे हैं। अब देखो जैसे आवेश की बात करें तो अपन ये देख रहा है कि आवेश किस फॉर्मूले में आता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, आपको फॉर्मूला सही होना चाहिए, कहीं से भी निकाली जा सकती है, एक विमा एक से नहीं, किसी भी फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। वो राशि जिसकी विमा में निकाल रहे हैं, वो जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर होनी चाहिए, बस बाकी है। और बाकी क्वांटिटीज जो है उसके अलावा उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे आवेश की बात करें तो विद्युत धारा की परिभाषा में आती है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय T। अब अपने किसका निकालना है, Q का निकालना है। I की तो विमा ये होती है जो मूल मात्रक है उनको नहीं परिवर्तित किया जा सकता, वो तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू I इंटू T। I की जगह क्या रखेंगे एम्पियर, A, T की जगह क्या रखेंगे T। तो A1 T1 लिख दो, या M0 L0 T1 A1 ऐसे।
ऑप्शन जहाँ आते हैं वहीं तरह से दे दी जाती है MLTV पर। क्लियर? और बात करें और कोई राशि लेते हैं इसके अलावा जो कॉमन, ये वो बात की मैंने जो कॉमन यूज होती है, बाकी जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आगे यूज होती रहेगी। एक बात और, जैसे मान लो ऊर्जा की निकाली आपको, आप कहते हो गतिज ऊर्जा की बताओ, स्थितिज ऊर्जा की बताओ, स्प्रिंग की ऊर्जा की बताओ, सब अलग अलग पढ़ेंगे हम। तो ऊर्जा आ गई तो ऊर्जा की विमा वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी। अब कोई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है K बराबर 1/2 mv²। तो ऊर्जा की जैसे मैंने तो बता दिया भाई कार्य की ऊर्जा होती है, तो जो कार्य की वही ऊर्जा की होगी, सही है। लेकिन अगर कोई गतिज ऊर्जा का सूत्र किसी को याद है वो उससे निकालना चाहे तो उससे निकालो। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आएगा कि mg जब पढ़ेंगे आगे तो उससे निकालो। जो भी फॉर्मूला आप उससे संबंधित यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। जैसे विभव की निकालते हैं, वोल्टेज की, विभाग की, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V = W/Q। इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ये तो परिभाषा W/Q की। अब देखो W क्या होगा? कार्य की याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कार्य बल गुणा विस्थापन होता है, वो हमें पता है। सारी याद नहीं रखनी है, केवल बल की याद ध्यान रखो, ज्यादा यूज होती है, वो भी नहीं रखो तो वो भी निकाल लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और Q की क्या होती है? Q बराबर IT, सारी रख दो, क्या रहेगा? ML/T-2। इसी तरह कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी आगे, लेकिन उनके बारे में आपको वो राशि के बारे में सिंपल पता होना चाहिए, तो फिर हम उनका यूज कर सकते हैं। ML/T-2 और इसका L और ये AT क्या आएगा? M और कहीं नहीं आ रहा, L यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो L की पावर 2, T की पावर -2 है, 1 ये ऊपर जाएगी -3 और 1 की पावर 1 है, ऊपर जाएगी -3। तो इसकी डायमेंशन आ गई ML2T-3A-1। ये क्या होगी? इसकी डायमेंशन हो गई। पृष्ठ तनाव की निकाल लें, ये सारी बातें सिलेबस की भी आपके। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, ठीक से लिखते हैं इसको। पृष्ठ तनाव क्या होता है? बल बटे दूरी होता है, बल बटे दूरी। कोई भी द्रव की सतह है तो उसकी ऊपरी जो सतह है उसको नीचे के जो अणु है वो उसको अपनी ओर खींच के रखते हैं, बल लगाते हैं उस सतह के अणुओं पर, तो वो उसमें तनाव महसूस होता है। तो उसकी इकाई लंबाई पर जो बल लग रहा है, सतह की इकाई लंबाई पर जो बल लग रहा है उसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, F/L। ये भी सेकंड बुक में डिटेल से हम पढ़ेंगे, अभी हम बीमा ही सीख रहे हैं, इसीलिए आपको जो सामान्य बात है वो पता हो। फॉर्मूले सारे, जैसे पृष्ठ तनाव आएगा तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो आपको उसमें याद हो जाएगी हर चीज। आवेश है, घनत्व है, दाब है, शक्ति, ऊर्जा, कार्य, बल, त्वरण, दूरी, विस्थापन, वेग, सब पढ़ेंगे उनके बारे में। तो जैसे जैसे डिटेल पढ़ते जाएंगे याद होती जाएगी, उस समय फिर आप ध्यान रखें, उस समय मेरे ध्यान रहे कहीं भी आप पढ़ते हैं वहीं पर, उस समय आप ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित लास्ट में बीमा जरूर निकालना, चाहे आपको कहा जाए और चाहे नहीं कहा। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बीमा निकालनी सीख जाओगे, बहुत जगह काम आएंगे। F की जगह रख दो ML/T-2 और इसकी जगह रख दें दूरी की जगह, तो L से कट गया, क्या हो गया? M/T-2। दूसरा या ऐसे लिख सकते हैं M1L0T-2, पावर 1 है, ये भी हमारा ऊपर जाएगा -1 हो गई, तो M1L0T-2। इसी तरह प्लस ऊर्जा का भी ऊर्जा बटे क्षेत्रफल होता है, उससे क्या कर सकते हो। और भी बाकी टॉपिक्स हम और पढ़ेंगे, उनसे जैसे जैसे सोल्व करेंगे वैसे वैसे बात करते रहेंगे। सामान्य अगर आपने इतना सीख लिया है तो कोई भी सूत्र आएगा उसको इन्हीं की फॉर्म में बदल करके और पुट करना, उसी के अनुसार सोल्व करना। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, आप इनको अच्छी तरह से करके देखें, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग कि क्या क्या काम आते हैं। विमाओं से सूत्र की जांच की जा सकती है कि सही है या गलत है। विमाओं से राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदला जा सकता है, M कैसे CGS में।
विमाओं से विभिन्न राशियों में संबंध स्थापित किया जा सकता है कि 2-3 राशियां लिख दी, उनका आपस में क्या संबंध है वो भी हम बता सकते हैं। तो विमाओं का अनुप्रयोग बहुत अच्छे अनुप्रयोग है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से समझ लेना, इसको लिख लेना, कुछ और विमाएं सोल्व कर लेना। किसी में दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, कोशिश करेंगे सोल्व करने की। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवाइज करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे। थैंक यू।